Hello everyone, welcome back to the podcast. Today we have a very special guest with us, a student who has achieved 1000 dream of scoring an incredible score of 99% and becoming district topper in ordinary feat. Today we'll uncover the real story behind those marks, the failures, the lessons that every student can learn. So let's welcome our guest. So first of all, congratulations on scoring Thank you 99%, so Samira. much. For listeners who don't know yet, introduce yourself. My name is Samira and I'm a district ranker 1 with an aggregate percentage of 99. I have done my schooling from Tagore Balniketan School, Karnal. First of all, Samira, how are you feeling being interviewed by a teenager, being a teenager yourself? It's very wonderful seeing you people of my age doing all these things and it's very nice. Good to hear. So take us back. When did you realize you were aiming this high? I had my breakup in 11th standard and that was the time I knew कि कुछ ना कुछ बड़ा करना है लाइफ में एंड उस टाइम पता चल गया था समायरा तुझे ना बस दिखाना है तू न्यूज़पेपर पे है तू चैनल्स पे है तब पता चला था कि समायरा कुछ करना है एंड that was all That's so about it. inspiring. So, who or what was your biggest support system through this? Your family, friends, teachers? एवरीवन एक्चुअली फ्रेंड्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया लाइक अगर मैं उनसे बात कर रही हूँ चैट कर रही हूँ तो मुझे लिख रहे हैं कि समायरा पढ़ ले अब पढ़ ले चाहे रात के 1 बज रहे हो चाहे रात के 2 बज रहे हो नो मैटर व्हाट द टाइम इज बट वो जब भी मैं उनसे चैट कर रही हूँ मुझे लिख रहे हैं समायरा पढ़ ले एंड सिमिलरली माई पेरेंट्स दे आल्सो सपोर्टेड मी अ लॉट लाइक ऑब्वियसली जब मैं पढ़ रही होती थी इतना रात रात को पढ़ रही होती थी तो मम्मा आती थी बार बार पूछती थी हाउ आर यू फीलिंग व्हाट यू आर गोइंग थ्रू everything she asked me and obviously she take care of me a lot like खाना हो गया obviously every child needs food तो उस टाइम पे मम्मा बहुत साथ में थी पापा थे क्योंकि कभी ना कभी ऐसा हो जाता था कि हमारा बस अब हो गया और नहीं पढ़ा जा रहा सब आके मेंटली सपोर्ट कर रहे थे एंड टीचर्स आल्सो प्लेड लॉट ऑफ रोल तो मैं नहीं पढ़ रही होती थी जैसे मैं कोचिंग पे जाती थी तो उस टाइम पे मेरे टीचर्स थी नाम है अरविंद सर ठीक है तो वो मुझे बार बार कॉल करते थे कि समायरा कितना काम हुआ कितना रह गया है कितना मतलब तो उन्होंने एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया तो So, what were the subjects you initially struggled with and turn that around? सबसे पहले मुझे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में ज़्यादा दिक्कत होती थी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं जैसे हुई बिजनेस स्टडीज. यस बिजनेस स्टडीज तो मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी और मुझे क्योंकि बिजनेस स्टडीज सारा लर्निंग है उसमें आपको चीज़ें याद करनी पड़ेगी पॉइंटर्स याद करने पड़ेंगे तो वो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए तो बट हाँ धीरे धीरे 1 साल कम नहीं होता 365 डेज आया लॉट ऑफ टाइम तो मतलब वहाँ पे मुझे पता चल गया था कि बहुत सारा टाइम है तो धीरे धीरे एक चैप्टर करेगी तो हो जाएगा तो धीरे धीरे पॉइंटर्स याद करना न्यूमोनिक्स बहुत ज़्यादा वर्क करे इस चीज़ में तो यस तो आपकी बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स थे उसमें क्या स्ट्रैटेजी थी? जैसे कि अकाउंटेंसी काफी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है और अकाउंटेंसी में आई वुड लाइक टू से प्रैक्टिस PYQs एज मच एज पॉसिबल क्योंकि पेपर आपको ये नहीं देखना कि आपको पढ़ना क्या आपको ये देखना है कि आपके पेपर में क्या आएगा और CBSE कुछ चीज़ों से एक्चुअली ऑब्सेस्ड है वो वही चीज़ रिपीट करती है बार बार तो जितना आप PYQs को करोगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फॉर अकाउंटेंसी आई वुड सजेस्ट DK गोयल तो वो बहुत अच्छी बुक है एंड अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ इकोनॉमिक्स में आई वुड नॉट सजेस्ट अ पर्टिकुलर बुक क्योंकि आप कहीं से भी पढ़ो इकोनॉमिक्स इज गुड बट again PYQs and that's all about it and business studies please refer NCERT I've scored 100 on 100 in business studies and refer NCERT all the points come from NCERT all the case studies come from NCERT that's it how many hours did you study on average? I used to study 4 to 5 hours each day एंड हाँ ऐसा भी हो जाता था कभी 2-3 आवर्स हो जाता था टेस्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट करता था कि अगर आपका टेस्ट है तो आपको ज़्यादा घंटे पढ़ना पड़ेगा बट अगर आपका कल बिल्कुल फ्री है आपके पास कोई टेस्ट नहीं है तो उसी हिसाब से मैनेजेबल होता था और मतलब आप रात को ज्यादा पढ़ते थे या दिन में? मेरे को रात को पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि दिन में ना मेरा हमेशा शिद्दत रहता था मुझसे नहीं पढ़ा जाता रात तो रात को इट्स ऑलवेज फाइन तो ऐसा नहीं होता ना जैसे एक फैक्टर कि रात को डिस्ट्रैक्शन कम होती है और दिन में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होती है? दिन में अगर मैं आपको एक एक्चुअल बात बताऊँ ना दिन में आपके सारे दोस्त जाग रहे होते हैं रात को सब सो रहे होते हैं तो रात को पढ़ो ना वो आपको तंग भी नहीं करेंगे तो it's like that. So, and how did you handle revision? रिविजन्स ऐसे होती थी जैसे पूरे हफ्ते में जो पढ़ाया मंडे टू सैटरडे तो संडे को छुट्टी होती थी तो संडे को आके सारा रिवाइज कर लो जो भी पढ़ा है तो ऐसे रिविजन होता था So I'm very curious about this one specific question. How did you deal with distraction, like especially phone and social media? देखो सोशल मीडिया को कभी हमें डिस्ट्रैक्शन की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए आप इसको यूटिलाइज भी कर सकते हो बहुत अच्छे वर्क्स में
देखो ऐसा होता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप पढ़ो, आप सोशल मीडिया बिल्कुल यूज भी मत करो, आप फोन बिल्कुल ड्रॉर में बंद करके रखो, चाहे स्विच ऑफ करो, फ्लाइट मोड ऑन करो, कुछ भी करो, बट आपको फोन अपने से दूर रखना है, क्योंकि फोन की एक एनर्जी होती है जो आपको करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, स्माइल यूज इट, स्माइल यूज इट, बट आपको नहीं करना है। ये सिर्फ एक आपको, आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपको नीचे लेके जाएगी, तो आपका जो काम है आपको सिर्फ वहाँ पे फोकस करना है। So did it actually work for you? ऑब्वियसली यस, वेरी मच। अभी मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट करने वाली हूँ फॉर 3-4 years, तो उसके बाद ये डिस्ट्रैक्शन अभी मुझे बिल्कुल ही खत्म करनी है। That's so nice to hear, भाई. So how was your last 30 days before exams? लास्ट 30 days बहुत ही ज़्यादा बुरे ही थे, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट्स होते हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एक इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट होता है। मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट पूरा क्लियर था, बट इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट अगेन थ्योरेटिकल पार्ट, तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था। बिजनेस स्टडीज में मैंने स्टार्टिंग से फोकस कर लिया था, तो वो मेरा क्लियर हो गया था, बट इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट मेरी सारी पढ़ी थी, एंड मैंने जो फटाफट से एक एक चैप्टर रोज करा है ना, वो बहुत अलग था। एंड इवन मैंने अपने प्री बोर्ड्स भी नहीं दिए थे स्कूल में, क्योंकि मेरा कुछ आता ही नहीं था ना मुझको, तो फिर मेरे को था कि यार समायरा, अगर आप इकोनॉमिक्स का पेपर देखोगे 40 मार्क्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है और 40 मार्क्स का इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट होता है, तो मैंने कहा 40 में से 40 तो आ ही जाएंगे, बट इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट की 40 कहाँ लेके जाएगी, तो मैंने फिर वो प्री बोर्ड का टाइम होता है जब सारे बच्चे एग्जाम दे रहे होते, तो उस टाइम पे मैंने इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट So कर आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करी थी, कि जैसे कि वो भी थ्योरेटिकल होता है, उसमें गलतियां भी बहुत ज्यादा होती है. इंग्लिश में आप फिर भी खुद बना के लिख सकते हो, बट अगर देखो सीधी बात बोलूँ ना, अगर आप बहुत ऐसे टेक्निकल से बेस कर रहे हो लाइक इकोनॉमिक्स, आपको बुकिश लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, क्योंकि टीचर कुछ वर्ड्स, पर्टिकुलर वर्ड्स आपके देख रहा होता है जब वो चेक कर रहा होता है, तो आपको वर्ड्स It's लिखने mandatory. पड़ेंगे। इट इज़ मैंडेटरी, यस। तो वो आपको वो वर्ड्स ढूंढेगा उसके अंदर, तो आपको वो चीज़ रटनी ही पड़ेगी, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बट इंग्लिश तो यार अब कॉमन हो चुकी है, तो वो तो अपने आप भी लिख सकते हैं, तो ऐसा कुछ था नहीं इसमें। Did you ever cry, panic, or wanted to quit? नहीं यार, कभी ऐसा क्विट करने का तो मन नहीं किया, क्योंकि यार ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता लाइफ में। अगर आप ट्राई करो कुछ कर, अगर आपको पता है कि आपको कहाँ पहुँचना है, व्हाट योर गोल इज, आपको पता होना चाहिए कि आपको किधर पहुँचना है, तो आप वहाँ तक पहुँचोगे। देखो मैं ये कहूँगी कि बूंद बूंद से सागर बनता है, अगर आप धीरे धीरे, अगर आप हर एक छोटा स्टेप भी रोज लोगे ना, तो आप अपने गोल की तरफ डेफिनेटली पहुँचोगे एक दिन। और आप इतने चिल कैसे, मतलब? चल एक्चुअली मैं कहूँ तो मैं जीन्स पेरेंट्स या फिर चल पंजाबी खानदान है मुझसे, तो ऐसे ही चलने से। Comparison culture. Did you ever compare yourself with others? सच बताओ तो यस, मैंने कंपेयर किया, बट इसके 2 एस्पेक्ट्स है। आप या तो अपने आप को पॉजिटिवली कंपेयर करो, एक होता है कि आप नेगेटिवली कंपेयर करो। देखो पॉजिटिवली कंपेयर में आप अपने आप को ऐसे कंपेयर करो कि हाँ, कि सामने वाला इंसान कर रहा है तो मैं भी तो कर सकती हूँ, मैं भी तो उसके जैसे बन सकती हूँ। अगर किसी के ये मार्क्स आ रहे हैं तो मैं भी कहूँ कि यार समायरा यू कैन गेट ऑल्सो दिस मार्क्स। अगर मैं अपने आप को नेगेटिवली कंपेयर करूँ, भाई समायरा तुझसे तो होएगा ही नहीं, तू उसके जैसे बन ही नहीं सकती, तू जितना मर्जी मेहनत कर ले, अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो ये मेरी परफॉर्मेंस को हिंडर करेगा। तो मुझे अपने आप को कैसे किया, मैंने पॉजिटिवली कंपेयर किया। So, did you sacrifice your sleep for study hours or protect it like your life depends on it? देखो कभी कभी तो करनी पड़ती है, ऑब्वियसली अपनी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है इसलिए, क्योंकि टेस्ट स्केड्यूल्स ऑब्वियसली कभी कभी 3-4 टेस्ट होते थे डेज में। तो मतलब फिर भी यार, मेरे को एकदम दिन में सोना होता है, 3 घंटे तो सोना ही होता है, और रात को भी मैं अगर 12 घंटे की सोई हूँ ना, तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है सोई ही नहीं हूँ भाई. अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर मैं आपको एक आइडल स्लीप्स बताऊँ तो आपको सिर्फ 7 आवर्स सोना चाहिए दिन में। अगर आप 12 घंटे सो रहे हो, देखो अभी मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है, मैं अभी 12-12 घंटे सो रही हूँ, तो मुझे और नींद आ रही है, ये मेरा साइकिल खराब हो रहा है। पर अगर आप सिर्फ 6 to 7 आवर्स दिन में सो रहे हो, सिर्फ रात को, वही दिन में भी नहीं सोना, 6 to 7 आवर्स, तो वो बहुत हेल्प करता है, आपको उससे बिल्कुल एक्टिव रहते हो, आपको उससे नींद नहीं आती सारा टाइम, सारा दिन। So how did you reduce it? मतलब या स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि इतना ही घंटे सोते थे, या फिर? ऑब्वियसली देखो स्टार्टिंग में आपको नींद आएगी, पर अगर जब आप किसी चीज को, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा, अगर आप किसी चीज को 21 डेज तक फॉलो करते हो, चाहे आपको डिस्ट्रैक्शन हो गया, आपको वो हटानी है, अगर वो आपने डिस्ट्रैक्शन 21 डेज हटा दी, आप उससे यूज टू हो जाओगे। तो ऐसा है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी भी एग्जाम के बीच में फ्रीज अप हो गए हो? ऑब्वियसली यस, मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है, तो हाँ ऐसा होता है कि यार कभी कभी फ्रीज अप होगी तुम एग्जाम में, बट हाँ उससे ना मैंने, मतलब मैं एग्जाम्स में फ्रीज अप नहीं हुई, एक्चुअली मैं टेस्ट में फ्रीज अप हुई हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा स्कूल के एग्जाम्स वगैरह को सीरियसली लिया नहीं कभी, मैं टेस्ट में ज़्यादा हुई थी, तो मुझे वहाँ पे ना, जैसे टेस्ट तो बिल्कुल ऐसा होगा कि मतलब मैं बोर्ड देने जा रही हूँ, तो टेस्ट तो भी बहुत पहले ही हो रहा है,
तो मुझे वहां पे जब भी मैंने देखा है ना, जब मैं पैनिक कर रही हूँ टेस्ट के टाइम पे, मेरा ना परफॉर्मेंस कम जा रहा है, और जब मैं चिल होकर देने जा रही हूँ तो मेरा अच्छा हो रहा है। तो मैंने सोच लिया था अब तो चिल ही रहना है, जैसे करना एग्जाम भी जैसा हो रहा है, जो समझ आ रहा है लिखना है बस, और चिल होकर लिखना है। आपके साथ ज्यादा क्या होता है कि आप फ्रीज अप हो जाओ या फिर आपका एग्जाम लिखते लिखते एग्जाम लिखने का भी मन ना करे? जब भी मतलब इंग्लिश का एग्जाम हो या फिर कोई ऐसा थ्योरेटिकल बेस्ड एग्जाम हो ना, लिखते 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 ऐसा होता है, क्योंकि अगर सारी रात आप पढ़ो ना तो सुबह पेपर लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। सारी रात पढ़ना क्यों है? सबसे पहले तो जब एग्जाम होता है उससे पहले आपको 8 आवर्स की स्लीप नेसेसरी है। सारी रात नहीं पढ़ना चाहिए। उससे पहले की जो छुट्टियां होती है उनको यूटिलाइज करो अच्छे से। अगर आप उनको अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आपका एंड डे तक वर्क नहीं बचेगा, और आपको कभी भी नेवर इन योर होल लाइफ एग्जाम से एक रात पहले नहीं पढ़ना है। 8 घंटे आपको मस्त चल करना है, सोना है, और सुबह भगवान का नाम लेके एग्जाम देना है बस। अरे देखो, इट्स लाइक कि अगर देखो, जब आप प्रेप करने बैठते हो अपने एग्जाम, आपको ना, मैं कभी भी ना एग्जाम दे, वो जो बुरा फेस होता है जैसे एग्जाम लिखना, उसके बारे में कभी नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ उसके बाद जो मुझे मिलेगा, मजे। उसके बाद के मजे वहां सोचती हूँ। यार अगर 20 to 25 डेज एग्जाम चल भी रहे हैं, उसके बाद यार उसके बाद की जो नींद। नींद वो सब मिलेगा ना। तो 20 to 25 डेज अगर मैं अपने आप को दे भी दूंगी किसी चीज पे, तो वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अगर मेरे को बाद में इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो मैं यार कर लेते हैं ना। तो आपको क्या लगता है कि हैंडराइटिंग स्पीड कोई अफेक्ट करती है पेपर लिखते टाइम, जैसे मोस्टली लेंदी पेपर्स होते हैं थ्योरेटिकल बेस्ड उन पर? देखो, सच बात बोलूं तो अकाउंटेंसी है ना, वो ना सबका छूट जाता है, सबका छूट जाता है, क्योंकि उनकी स्पीड अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशंस होती है ऑब्वियसली, और उसके अंदर आपको बहुत सारी लाइंस खींचनी पड़ती है अकाउंटेंसी। तो उसमें ना सबका पेपर, सबका मोस्टली सबका ही छूट जाता है, क्योंकि मेरे को याद है जब प्री बोर्ड दिए थे ना मेरे फ्रेंड से, मैंने नहीं दिया था, उनका काफी काफी बच्चों का छूट गया था। तो फिर वहां पे मेरे को पता चला कि भाई स्पीड रखनी पड़ेगी। तो स्पीड रखने के लिए आपने क्या किया अकाउंटेंसी के एग्जाम में? प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। आप टाइमर लगाओ, टाइमर लगा के पढ़ो। अब जैसे मैंने सिर्फ टाइमर अकाउंट्स में लगाया था, क्योंकि मुझे इसका बहुत ज्यादा डर था कि अकाउंट्स मेरा भी छूट जाएगा, क्योंकि सबका छूट रहा है, मैं कोई अकेली थोड़ी हूँ जो नहीं छूटेगा। ठीक है, तो मैंने कहा नहीं सुनाया, फिर ऐसा ऐसा तो नहीं है ना, कुछ लोग होंगे जो करते भी होंगे पूरा। तो फिर मैंने क्या किया, टाइमर लगाया, मैं 3 3 आवर्स के पेपर ना, प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो सारे सॉल्व करती थी 3 घंटे में। और अब उस टाइम कभी मेरा 3 घंटे से ऊपर चला था, 3 hour 10 minutes, 3 hour 20 minutes जाता था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने लास्ट 10 years के पेपर सॉल्व करे हैं। कितने आपने टोटल मतलब पूरी 12th में मिला के आपने कितने सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए होंगे? मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं किए, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करे। तो अगर मैं बात करूँ, मैंने 12 to 13 पेपर्स ईच सब्जेक्ट सॉल्व करे हैं, बहुत लिख के ज्यादा सॉल्व करे सही। हैं, लिख के सॉल्व करे हैं। तो वहाँ पे अब देखो 3 hour 20, मैं इस चीज़ से पैनिक नहीं करी। मैंने कहा कि नहीं समाया तो को इसको 2 hour 10 minutes, 2 hour 20 minutes पे लेके जाना। सच बात कहूँ ना, मेरा अकाउंटेंसी 45 minutes पहले हो गया, तो वहाँ वाह, पे पहुंच गए आपको थे। आपके 12 13 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काम आए। एक गुड स्कोर लेके आना कितना डिफिकल्ट है, आपको क्या लगता है? देखो, ऐसा डिफिकल्ट वर्ड कुछ भी नहीं है, सच बात बोलो, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता। आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी। यार कभी कभी आपका मन करेगा कि आज काम नहीं करना, आज काम नहीं करना। हमारी जनरेशन को क्या दिक्कत हो रही है, प्रोक्रास्टिनेशन की। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि कल करेंगे, कल करेंगे। अगर आप आज 2 घंटे पढ़ लोगे, कल 2 घंटे पढ़ लोगे, और फिर उसके बाकी टाइम चल करोगे, चाहे आप 2 घंटे करके चल पढ़ के चल कर रहे हो, वो ठीक है। बट आप सिर्फ चिल कर रहे हो, सिर्फ चिल कर रहे हो, वो जो की प्रॉब्लम है सबकी। वो खराब है। 2 2 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो, उसके बाद आपके दोस्त कहीं जा थोड़ी रहे, आप तब उनको टाइम दे दो। मतलब यही है कि कम पढ़ो पर रोज पढ़ो। रोज पढ़ो, कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। और अगर कोई बंदा मतलब कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रहा, मतलब उसको प्रोक्रास्टिनेशन की पूरी लत ही लग गई है कि कोई नहीं पढ़ लेंगे, कल कल करते करते फिर एग्जाम। अगर ये प्रॉब्लम है ना, बस अपना फोन स्विच ऑफ कर दो। कुछ करने का मन यही करेगा, जड़ होती है सारी कुछ ना प्रॉब्लम। कुछ करने का मन करेगा। आप घर वालों से बात कर लोगे जाके, कितनी देर बात करोगे, 1 घंटा 2 घंटे, फिर वो कहेंगे पढ़ लो। ठीक है, कितनी देर आप क्या कर लोगे, क्या क्या कर लोगे। चलो आप कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, कितनी देर करोगे, 1 घंटा 2 घंटा, पर 2 घंटे पढ़ाई के लिए रोज निकल ही जाएगा अगर आप अपना फोन बंद रखो। What does a successful life looks for you? When you can have a good sleep at night, I must say, जब आप अच्छे से सो पाए, आपके पास कोई टेंशन नहीं है, तो that's what You're success। so me भाई साहब, सेम। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि फैंटेसी नहीं थी आपके बचपन में कोई भी, जैसे कि एक
घर खरीदना है, एक स्पेसिफिक गाड़ी खरीदनी है, एक देखो, स्पेसिफिक I फोन love खरीदना है, cars a lot, and it's my dream to buy Defender on my own, and that's a you'll buy it dream. for sure. बट हाँ, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नींद वाला ही है, क्योंकि मैंने देखा है यार आजकल के टीनेजर्स ज़्यादा तो सो नहीं पा रहे हैं। एंड मैं सच बात बताऊँ, मैंने कभी ये प्रॉब्लम कभी नहीं देखी कि मुझे रात को नींद ही नहीं आती, मैं सो जाती हूँ, सेम हियर। लेट मुझे ही दिन सो में जाती कितने हूँ। कितने बजे भी सुला दो तो मैं सो सकती हूँ, कितने घंटे तक सो सकती हूँ, और फिर मैं उठूंगी, मैं ऐसा सोचूंगी यार मैं कितना थक गई हूँ यार। सोने के बाद मैं कई बार बोलती हूँ ऐसा, यार मैं कितना थक गई हूँ। एग्जैक्टली, आजकल ना सब लोग पता है क्या, ब्रेकअप्स हो गए, कोई ट्रस्ट फ्रेंड से उठ गया, तो इन चीज़ों को ना ज़्यादा दिल पे लगा लेते हैं, उस वजह से नींद नहीं आती। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं आपको नींद नहीं आती, बट मैं सच बात बोलूँ, जब आपको नींद अच्छी आती है ना, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, क्योंकि 8 आवर्स ऑफ स्लीप, दैट्स ऑल। आई उसके फील बाद आप लाइक जब डिफेंडर भी खरीद सकते हो, वो आपको डिफेंडर तक पहुंचाएगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। So, do you think marks define success? What's your honest take on that? देखो, मार्क्स कभी भी सक्सेस नहीं डिफाइन करते, क्योंकि सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, लाइक मेकअप में हो, किसी को फैशन में हो, किसी को इन्फ्लुएंसर बनना हो, तो सबके अलग अलग इंटरेस्ट है। बस आपको अपनी फील्ड में बेस्ट करना, लाइक ये मेरा हमेशा से था कि कहीं पे भी जाओ, चाहे पढ़ाई होगी या कहीं पे भी, आपको नंबर 1 रहना, नो मैटर। या आप सेकंड में भी नहीं सोचना। देखो, आप ऑब्वियसली स्टेयर्स है, कभी 3 पे आओगे, फिर 2 पे आओगे, फिर 1 पे आओगे, पर 1 तक पहुंच कर ही रहना है, नीचे नहीं रहना है कभी। आपके पेरेंट्स ने कभी आपको ऐसे फोर्स नहीं करा आपको यही स्पेसिफिक की लेनी है, स्ट्रीम लेनी है, या किसी स्पेसिफिक उसमें जाना है? नहीं, ऐसा कभी फोर्स नहीं हुआ, मेरे को पता था कि मुझे नंबर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, अकाउंटेंसी, तो मैंने ऑब्वियसली अपने उससे करा। और सपोर्टिव है आपके पेरेंट्स? बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मुझसे। ज़्यादा क्या प्रेफर करते हो, कोचिंग के नोट्स या फिर जो आपके हैंड रिटन नोट्स या फिर डिजिटल नोट्स? मेरे को, मैं सच बात बोलूँ ना, तो अगर आप हैंड रिटन नोट्स आप खुद बनाओ, उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लिखोगे, टाइम कंज्यूमिंग है काफी। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। बट अगर आप कोचिंग के नोट्स प्रेफर करोगे, तो वो सारा लिखे लिखाया आ रहा है, तो वो आप फटाफट बस उनको लर्न करना है आपने, उनको बार बार रिवाइज करना है, बल्कि आप जो टाइम लिखने में दे रहे हो ना, वो आप रिविजन्स पे लगाओ ना, तो वो वैसे कुछ ज़्यादा लोग प्रेफर बेनिफिशियल करते होगा। हैं हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम लोगों को पता है कि तुमने कहाँ क्या लिखा है, ऐसे ऐसे करके। ऐसा कुछ भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पढ़ने वाला कहीं से भी पढ़ लेता है। कोचिंग और सेल्फ स्टडी, कोचिंग, नाइट आउल और अर्ली बर्ड, नाइट आउट, मार्क्स और नॉलेज, नॉलेज, कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी? कंसिस्टेंसी। आर यू रिलीजियस पर्सन और स्पिरिचुअल पर्सन? आई एम अ रिलीजियस पर्सन, क्योंकि सच बात बोलूँ ना, आई फील वेरी कनेक्टेड टू माई गुरु जी। एंड अगर मैं सच बात बोलूँ, तो मतलब मैं जब एग्जाम गैप्स होता था, मैं रोज़ गुरुद्वारे जाती थी, मैं रोज़ जाके बाबा जी को कहती थी, बाबा जी प्लीज़ प्लीज़ कर दो ना, आप कर सकते हो ना, देखो मैं भी मेहनत कर रही हूँ, 70% मैं मेहनत कर रही हूँ, 30% आप मेरा किस्मत चला दो, तो कर दो ना सो डू यू प्लीज़। फील लाइक कि मतलब भगवान जी का इसमें बहुत बड़ा रोल था आपकी सक्सेस में? बहुत बड़ा, उनके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Thank you so much, Samaira, for your presence, and I hope you do best in your life, and I'll hope to see you again. Welcome, Akashi. I am so glad you invited me here, and it's very nice to meet you. Thank you so much. So here we come to the end of this podcast. Make sure to tell us in the comments how much are you expecting to score in exam this year. So we'll see you again. Like, share, and subscribe the ninth period.